इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ई कॉमर्स सेलिंग बिजनेस क्यों बेनिफिशियल है और आपके लिए ई कॉमर्स बिजनेस क्यों अच्छा है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपको पता चलेगा कि ई कॉमर्स बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एज अ पार्ट टाइम। तो लेट्स बिगिन। आप मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ ऐसा पार्ट टाइम करना है या फिर मेरे को ना अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा सिक्योर काम करना है जिसके अंदर मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा मेहनत ना लगे और बहुत स्मार्टली जो है काम हो जाए। तो मेरे को एक बिज़नेस मिला, ई कॉमर्स सेलिंग बिज़नेस, जिसके अंदर खुद का बिज़नेस है। आप खुद की एक ब्रांड बना सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो वो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। पार्ट टाइम कैसे स्टार्ट। देखिए, जो स्टूडेंट हो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता। कैसे आप इस बिज़नेस को स्मार्टली रन कर सकते हो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो आपको अगर ई कॉमर्स में सेलिंग स्टार्ट करनी है तो पोर्टल सेलेक्ट करना है कि कौन से पोर्टल पे बेचना है। मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया पोर्टल अमेज़न पे, आपको अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। अमेज़न पे बेचने के बाद अब आपको ये देखना है कि आपको बेचना क्या है। मान लीजिए आपने देख लिया कि मेरे को फॉर एग्जांपल आपको स्टेशनरी आइटम्स बेचना है। तो स्टेशनरी आइटम्स बेचने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको स्टेशनरी आइटम में क्या बेचना है। फॉर एग्जांपल आपको स्टेशनरी आइटम में बॉक्स बेचना है, तो अब आपको उसको कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल पार्ट टाइम और कम से कम इन्वेस्टमेंट में। तो आपको बॉक्स बेचने के लिए सबसे पहले आपको जो है शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा और उससे आपके बॉक्स की उससे आपको सैंपल लेने पड़ेंगे। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने उसको बोला कि आपके पास कौन कौन से बॉक्स अवेलेबल है, आप मेरे को उनकी सैंपल दे दो। वो सैंपल मैं आपको 2 दिन में वापस दे दूँगा। आप चाहे मेरे से कुछ एक अमाउंट ले लो और या फिर आप मेरे से फुल अमाउंट ले लो बॉक्स का, जो मैं आपसे बॉक्स लेके जा रहा हूँ। जब मैं आपको वापस दूँगा तो आप मेरे को रिटर्न कर देना वो अमाउंट। अगर वो एग्री हो जाता है तो आप उससे कुछ बॉक्स ले लो। वो पूछेगा आपको क्यों लेके जाना है और 2 दिन में आप वापस क्यों दोगे। तो आप उसको बोलना कि मेरे को मैं इसको ऑनलाइन चढ़ाऊँगा, ऑनलाइन लिस्ट करूँगा। मेरे पास जब ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपसे ये रेगुलर लूँगा। तो मैं आपसे 1-2 पीस नहीं लूँगा, मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे लूँगा और मैं आपसे लेते रहूँगा ये जब मेरे पास ऑर्डर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको शॉपकीपर के पास जाके उससे प्रोडक्ट ले लेने हैं। उसके बाद लेने के बाद आपको उसके जाके फ़ोटो शूट करनी है आपको घर पे जाके एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से। एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं एक बॉक्स का, ऐसा आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो आप फ़ोटोग्राफ़र के पास गए, आपने उसको 10 प्रोडक्ट दे दिए, बोले 10 प्रोडक्ट है, इनकी फ़ोटो शूट करके आप मेरे को प्रोवाइड कर दो। फ़ोटोग्राफ़र ने अपनी फ़ीस बता दी, आपने उसको फ़ीस दे दी, उसने अपनी आपको फ़ोटो शूट करके 2 दिन में वापस दे दी। अब 2 दिन में आपके पास फ़ोटोज़ आ गई, फ़ोटोज़ आने के बाद आपने शॉपकीपर के पास वापस चले गए और उनसे प्राइस जो डिसाइड करी थी वो प्राइस आपने वापस ले ली, ठीक है। प्राइस डिसाइड करने के बाद अब आपको पता चल गया कि वो बॉक्स आपको कितने का दे रहा है। आपको उससे बल्क वाली प्राइस लेनी है, उससे सिंगल क्वांटिटी वाली प्राइस नहीं लेनी। शॉपकीपर क्या होता है बेसिकली एक बल्क प्राइस रखता है और एक जो है नॉर्मल कस्टमर के लिए प्राइस रखता है। तो जब कस्टमर के लिए प्राइस रखता है तो उसका मार्जिन ज़्यादा होता है। तो आपको उससे बल्क वाली प्राइस लेनी है तो कम से कम वाली। अब इसको कैसे आपको स्मार्टली करना है, स्मार्टली ऐसे करना है, आप उसको जाना है शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से पूछना है कि अगर ये कितने का बॉक्स है, वो बताएगा इतने का बॉक्स है। और एक क्वांटिटी लेता हूँ तो इतने का है, अगर मैं 10 क्वांटिटी लूँगा तो कितने का पड़ेगा, वो बोलेगा इतने का पड़ेगा। मैं 20 लूँगा तो कितने का पड़ेगा, वो बोलेगा इतने का पड़ेगा। तो जब वो 20 वाली क्वांटिटी बोले ना तो आपको उससे नेगोशिएशन करना है कि वो 20 वाली ही प्राइस के अंदर आपको बॉक्स पड़े, या 10 वाली प्राइस के अंदर आपको एक सिंगल पीस भी आप लेके जाओ, लेके लो उससे तो वो भी वही प्राइस पड़े, क्योंकि आपको उससे रेगुलर लेना है। उसे एक बार नहीं लेना, उससे रेगुलर काम करना है आपको उससे शॉप के। तो आपको ये चीज़ बतानी है उसको। तो अब आपने फ़ोटोशूट करवा ली, फ़ोटोशूट करवाने के बाद आपको अब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए और पैन कार्ड चाहिए ऑनलाइन लिस्ट करने के लिए, अमेज़न पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो आपने जीएसटी सर्टिफिकेट ले लिया, आपने पैन कार्ड भी ले लिया, ये दोनों आपने बना लिया। बनाने के बाद आपको इस पे कंप्लीट करना है और आपको एक ऑनलाइन अकाउंट को साइन अप करना है, अमेज़न सेलर अकाउंट साइन अप करना है गूगल पे जाके। गूगल पे जाने के बाद आपके पास फ़ोटोज़ आ गई, आपका जीएसटी आ गया, आपको उसमें बैंक अकाउंट ऐड करना है आपका। ईज़ी स्टेप है, जीएसटी नंबर आ गया, पैन कार्ड आ गया, फ़ोटोज़ आ गई, प्राइसेस पता चल गई, ठीक है। प्राइसेस पता चलने के बाद बैंक अकाउंट को ऐड करना है और अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके बाद उसकी लिस्टिंग्स करनी है। लिस्टिंग करने के बाद उस पे आपको मार्केटिंग करनी है, सेल्स पे आपको दिमाग लगाना है कि उस प्रोडक्ट को आप सेल कैसे करो। ईज़ी है। अब आपके पास मान लीजिए ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद आपको वापस उस शॉपकीपर के पास जाना है और उस शॉपकीपर को बोलना है मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए जो मैंने उस टाइम आपसे फ़ोटो जिसकी ली थी और मैंने जो प्रोडक्ट मैंने आपका, उसको आपको फ़ोटो दिखानी है। फ़ोटो दिखाने के बाद वो आपको प्रोडक्ट निकाल देगा। तो अब आपको उसको पेमेंट करना है उस पीस का, जो आपकी रेट डिसाइडेड है ऑलरेडी। बट इस बीच में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोडक्ट वो ही लेना है जो उसके पास रेगुलर हो। अगर वो आपको वो प्रोडक्ट देता है जो उसके पास सिर्फ 4-5 ही पीस पड़े हुए हैं और वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, तो वो मत लेना। क्योंकि ऑनलाइन में आपका जब आप लिस्टिंग करोगे उसके बाद जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे तो 1-2 पीस नहीं, आपके रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स आएंगे।
तो आपको यही सोच के उससे डील करनी है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सी चीज उससे पूछनी है। ये पूछने के बाद आप रिटेलर से क्यों स्टार्ट कर रहे हो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वाई यू हैव स्टार्ट किया। रिटेलर का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पीस लेकर आ जाना है, उसको पैक करना है, उस पर लेबल लगाना है। लेबल आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो या फिर आप मार्केट में जाके साइबर कैफे से प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकालने के बाद लेबल को लगाना है उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर। लेबल को लगाने के बाद आप डायरेक्टली जो कोरियर वाला आएगा, आपने जो एड्रेस दिया उस कोरियर वाला आ जाएगा और वो लेके चला जाएगा। अब आपको इसमें स्टॉक लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। टाइम आपका कम से कम स्पेंड हुआ। आप गए मार्केट में, 1 घंटा आपका स्पेंड हुआ शॉपकीपर के पास, फिर आप गए उसके पास फोटोग्राफर के पास, वहाँ पे आपको 1 आवर स्पेंड हुआ जाने का और आपको फ़ोटो देने का काम, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्डर आया तो आपको 15-20 मिनट्स जो भी आपका ड्यूरेशन होगा उसमें आपको उस टाइम पे जाके लेकर आ जाना है। तो ये करने का आपका टाइम बहुत कम लगा, तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको इसमें धीरे धीरे सक्सेस होने लगे, जब आपकी सेल्स जो है मल्टीप्लाई होने लगी, तो आप इसको एज अ फुल टाइम भी कर सकते हो। बट क्या होता है, आप इनिशियल लेवल पे ऐसा बैकअप स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इसको आप एज अ फुल टाइम कर सकते हो। जैसे जैसे लोग आपसे ज़्यादा परचेस करने लग गए, जैसे जैसे लोग आपसे रीपर्चेसिंग करने लग गए, जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा स्टार्ट होने लग गई, तो आप क्या है इसको एक एज अ ब्रांड के तौर पे अपने प्रोडक्ट्स को जो है लॉन्च कर सकते हो। दूसरी पोर्टल पे लिस्ट कर सकते हो, तीसरे पे कर सकते हो, 4 पे कर सकते हो, 5 पे कर सकते हो, और जो है स्टार्ट करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको कहीं पे भी, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। जब ऑर्डर आएगा जब भी आपको लाना है, जब ऑर्डर नहीं आएगा तो आपको नहीं लाना, जब ऑर्डर आएगा जब भी आपको पेमेंट देना है। तो इट्स योर बिजनेस। तो आप इसको जो है बिल्कुल प्रॉपरली रन कर सकते हो इस टाइप से कम इन्वेस्टमेंट में, और बिल्कुल बड़ा सा बड़ा इस बिजनेस। जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लग गया तो उसको आप रख सकते हो अपने स्टॉक के अंदर, और फिर जब आपको लगने लगे कि ये डेली के 1-2 पीस जाने लग गए हैं, महीने के 50-60 पीस जाने लग गए हैं इस प्रोडक्ट के, तो आप उसको ज़्यादा पे रख सकते हो। स्टार्ट कर सकते हो आप एक प्रोडक्ट से, एक कैटेगरी से स्टार्ट करने के बाद आपको क्या होगा, उसी शॉप के पास जाना है वापस से, उससे वापस लेनी है प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ और प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ करवानी। तो ऐसे आपको काम को बढ़ाते रहना। तो इससे अब क्या होगा, आपको इसमें ऑनलाइन में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। कम से कम आप टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकते हो, और अपनी स्टडीज़ को भी आप साइड बाई साइड कर सकते हो। तो आप ऐसे बिजनेस को रन कर सकते हो। आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि कैसे आपको शॉपकीपर के पास जाना है, उससे प्रोडक्ट लेना है, फोटोशूट करवानी है, उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट करना है, उसके बाद आपको इसकी सेलिंग पे फोकस करना है। अगर आपको सीखना चाहते हो कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, ऑनलाइन सेलिंग कैसे बढ़ाएं, मेरी नेक्स्ट वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।